वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे अपने एक दो काम थे तो मैंने सोचा आज क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए। तो पहले मुझे जाना है अपने मतलब DICS जाना है, वहाँ से मैंने कुछ कोर्स करा था, वहाँ से मेरा कोई काम है वो करने जाऊँगी। फिर उसके बाद मुझे जाना है मतलब कॉलेज का कोई काम है तो उस काम से मुझे जाना है। तो मैं वैसे तो इतने ज़्यादा ब्लॉग्स बनाती नहीं हूँ, बट जब कहीं जा रही हूँ या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो मैं सोचती हूँ कि मैं आज ब्लॉग कर ही लूँ, तो इस मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं फिर, तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लेते हैं। तो आप सब भी चलना मेरे साथ। मुझे बस इसी बात कर रहा था कि इंस्टीट्यूट बंद ना हो कहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बट लकीली इंस्टीट्यूट ओपन था। मुझे पहली वाली बिल्डिंग ज़्यादा बेटर लगती थी DICS की, क्योंकि उसमें बेसमेंट भी था, फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे ही 3 फ्लोर्स थे। तो अगर एक फ्लोर में काम नहीं हुआ तो दूसरे फ्लोर में जाना पड़ता था, बस इतना होता था। और यहाँ पर एक बिल्डिंग में काम नहीं हुआ तो दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, और वो भी उससे दूर होती थी। फिर वहाँ पर भी जाके 3 फ्लोर्स ऊपर चढ़ो फिर आपका काम होता था, और पहले इतना ज़्यादा वेट करो। तो यहाँ पर भी बस अब मैं वेट ही कर रही हूँ कब मेरी टर्न आए। मेरे से पहले भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो मेरे से पहले एक आंटी जाने लगी। मैंने कहा रुक जाओ भाई, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, पहले मुझे जाने दो। और वही हुआ, अगर मेरे से पहले वो चली जाती तो मैं फिर आधा वो घंटा और वेट करती, क्योंकि मेरा 2 मिनट का ही काम था जो था। यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पंगा है कि अगर एक बिल्डिंग में काम नहीं होता तो फिर दूसरी बिल्डिंग में जाओ। यहाँ पर इतनी देर वेट करने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया, मतलब आधा घंटा मैंने वेट करा और उन्होंने बोल दिया दूसरे बिल्डिंग में जाओ, वहाँ पर नवीन सर काम करेंगे। अब यहाँ पर भी देखते हैं होता है कि नहीं होता काम। मैंने ना अपना एक नाइलेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें ये था कि मेरा रिज़ल्ट आ गया था, मैंने रिज़ल्ट देख लिया था कि मैं पास हो गई, बट जो मेरा सर्टिफिकेट है ना वो नहीं डाउनलोड हो पा रहा। और उसके बाद मैं चेक भी कर रही हूँ तो वो शो ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो मैंने कहा जाके पूछ ही लेते हैं। तो वे सर मेरे को पूरा बता रहे हैं कि कैसे उसको आप देखोगे। ऑनलाइन सर्टिफिकेट ये ई सर्टिफिकेट के नाम से साइट ही बना हुआ है, तो क्लिक करोगे। हाँ, मेरा सर्टिफिकेट वाला काम तो हुआ नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी वही प्रॉब्लम सर के साथ हो रही थी कि उनसे भी वो डाउनलोड नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरे को फिर बोल दिया कि आप द्वारका जाओ, द्वारका में हेडक्वार्टर है, वहाँ से जाके उन लोगों को अपना पूरा जो भी रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिखाओ तो वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। तो मैं यहाँ से जाऊँगी अपना जो कॉलेज का काम है वो करने के लिए विश्वविद्यालय। पहले गेट होता था दूसरी वाली साइड, अब इस साइड वाले गेट से जाना पड़ता है। पहले गेट नंबर 4 से ही एंट्री मिल जाती थी, पर अब गेट नंबर 5 पे जाना पड़ता है पूरी रोड क्रॉस करके। जब से कोविड हुआ ना उसके बाद से ये सब कुछ हुआ है। शुरू में तो मैं विश्वविद्यालय वाले मेट्रो स्टेशन में गुम हो जाती थी, फिर मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती थी, वो आती थी मुझे लेने के लिए। बट अब इतना हो गया है कि हाँ अकेले इधर उधर कहीं पर भी मैं जा सकती हूँ। तो गाइस अब पिजन खाना खाने के बाद अपने खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। मेरा कॉलेज का भी काम नहीं हुआ जिस काम के लिए मैं गई थी, बस आज मैं धूप में फिरने के लिए गई थी। दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ सा हो गया था कि इतनी धूप में आई भी मैं और एक भी काम नहीं हुआ, कम से कम एक काम तो हो जाता। इसके बाद मैंने सोचा था ब्लॉगिंग करूँगी, बट मैंने करी नहीं। मुझे अपना कॉलेज भी दिखाना था आप सबको कि जहाँ पर मैं क्लासेस अटेंड करने आती थी, बट फिर बारिश हो गई थी तो फिर मैंने कहा अब जल्दी से घर जाते हैं, कहीं फंस ना जाएँ। तो इसलिए अब मैं घर जा रही हूँ फटाफट। Tomorrow. तो मैं यहाँ पर धनिया उगाने के लिए उसके जो बीज होते हैं उसको ऐसे करके कूटने के लिए आई थी कि इसको कूट के ना हमें वो करना होता है, भिगोना होता है थोड़ी देर के लिए, सोख करके रखना होता है। तो दैविक आ गया, वही मैं भी करूँगा। मैं कहा आजा तू ही मामा बन ले। तो सेम वैसे कर रहा है जैसे मैं उसको उठा के देख रही थी ये पीसा गया है या नहीं हुआ है, तो सेम है उसी तरीके से कर रहा है। अब ढक्कन तो खुल नहीं रहा था तो बंद में ऐसे कर रहा था, और अब अपना काम करके निकल गया सर, और सारा खलारा मचा के चला गया यहाँ से। अभी सारा इसके बाद मेरे को क्लीन करना पड़ा था। काम बढ़ा के ही जाता है हमेशा ये। तो यहाँ पर मैंने साबुत धनिया थोड़ा सा और ले लिया और उसको कूट लिया, क्योंकि वो वाला जो दैविक ने करा था वो तो फेंकना ही पड़ा था, क्योंकि उसने नीचे फेंक दिया था ज़मीन पे। कई लोग तो बोलते हैं कि इसको, मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि धनिया को उसमें करना चाहिए, नीचे चप्पल रख के ना चप्पल क्यों मारने चाहिए उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से, पर मैंने ऐसा नहीं करा। और यहाँ पर मेरे से धनिया भी ज़्यादा डल गया था, मैंने फिर थोड़ा और कम करा था, बट वो फिर भी ज़्यादा ही था। तो अब इसको मैं सोक करने के लिए रख दूँगी। इसको ओवरनाइट सोक करते हैं, बट मैंने 5 से 6 घंटे तक के लिए करा था बस। मैंने इसको सुबह सोक कर दिया था और शाम के टाइम मैंने इसको गमलों में डाल के उगाने के लिए रख दिया था। तो ये सन किस्ड धनिया है, लग रहा है ना सन किस्ड।
सो गाइस, जैसे कि अभी आपने देखा था इससे पहले वाली क्लिप में कि मैं कुछ उसको पीस के धनिया को और उसको मैं पानी के अंदर सोक कर रही हूँ। तो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं अब धनिया उगाने जा रही हूँ। यस, ये काम मेरे से कभी भी नहीं हुआ। जितनी बार मैंने धनिया उगाने की कोशिश करी है, हमेशा वो 1 से 2 पत्तियाँ आती है, उसके बाद वो उगता ही नहीं है कभी भी। तो मैंने सोचा आज एक और बार ट्राई करके देखते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इसको दीदी ने निकाल के दिया मेरे को वहाँ से, जहाँ पर हमारे सारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, वहाँ से निकाल के दिया। और वहाँ पर बहुत सारी छिपकलियाँ भी होती है, तो इसलिए मैंने दीदी से निकलवाया वो। इसलिए थोड़ा बहुत गंदा गंदा सा है, तो बारिश का पानी वगैरह गिरता है इस पर। तो पहले मैं इसको तीनों को खाली कर दूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा सा तीनों में ही कर दूँगी, अगर क्योंकि मेरे से कभी भी धनिया उगता नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़े वाला गमला नहीं लिया, छोटे छोटे 3 कर लिए, किसी में तो उग जाएगा। तो इनको पहले खाली करके वॉश कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर डालेंगे वो। इसी के ऊपर मैं खाली कर दूँगी इसको सारे। ये इन तीनों में से अलग अलग क्यों निकली है कलर की? वो वाले से ये वाली कलर की, फिर सेंटर वाले में से वाले कलर और लास्ट वाले में से वाले कलर की। पेट खराब था इनका शायद। ये तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी वाला काम है। ये एक के अंदर से निकली थी, तो तीनों अलग अलग कलर्स की थी, तो मैंने तीनों को ना मिक्स कर दिया एकदम साथ में। इसको ऐसे ऐसे करके अच्छे से एक बारी और मिक्स कर देंगे। मुझे डर भी बहुत लग रहा है कि इसके अंदर कोई मतलब अजीब सी चीज़ ना हो, पता नहीं क्यों छिपकली से क्यों बार बार डर लगता है। मेरे को ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई छिपकली ना घुस गई हो। मैंने तीनों वॉश भी कर लिए हैं। ये रहा धनिया। ये भी बहुत घिनौना सा लग रहा है, जैसे कीड़े कीड़े से नहीं होते हैं, अजीब से खारिश सी होने लग जाती है। अब इसमें थोड़ा पहले ये रखूँगी नीचे, ये ऐसे था ना पहले, इधर ऐसे करके रखूँ ताकि मिट्टी जो है वो बाहर ना आए। फिर भी अगर आगे तो आगे उसकी मर्जी। बहुत खिलारा मुझे है यही। अगर मैं ज़मीन पर बैठ के कर रही होती तो मेरे को वहाँ से साफ़ करना पड़ता है। ऐसे तो इसको उठाऊंगी, सीधा बाथरूम में ले जाके साफ़ कर दो। और मैं कैमरे का थोड़ा सा एंगल चेंज करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसको हाफ ही फिल करेंगे सिर्फ, वैसे बाकी की बचा लेते हैं। अब धनिया के वो जो सीड्स हैं वो डालने के बाद फिर इसको डालेंगे ऊपर से। इसी के अंदर पहले हाथ भी धो सकते हैं आप। धनिया इस बार बहुत ज़्यादा है, उगना ही चाहिए, इसको उगना ही होगा। इसको अच्छे से बस फैला देंगे। यार मेरे को इतना अजीब सा गंदा गंदा सा क्यों लग रहा है, बहुत घिन सी मच रही है इसको देख के ना। अच्छा कौवा भी कह रहा है तू तो कुछ बोलेगी नहीं, मैं ही बोल लेता हूँ। अब थोड़ी सी इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे दोबारा से। हमने इससे पहले तो देखा ही होगा, इससे पहले की क्लिप्स, कि मैं अपने इंस्टीट्यूट गई थी और कॉलेज गई थी, तो मुझे पूरे में 1 साल बाद गई थी और मुझे वही चीज़ें याद आ रही थी, कैसे हम फ्रेंड्स घूमती थी, बहुत मज़ा आता था। काश मैं उस टाइम पे भी वीडियोस बनाती। अरे यार मक्खी परेशान कर रही है। तो गाइस अब हमने इनके अंदर जो भी डालना थे, धनिया पानी वगैरह सब कुछ हमने अच्छे से डाल दिया है। बाकी अब इनकी मर्ज़ी, इनको उगना होगा तो उग जाएंगे, नहीं उगना तो इस बार भी नहीं उगेंगे। वैसे गाइस पता है, हमें अपने प्लांट्स को ना प्यार करना चाहिए, उनसे आके हमें बातें करनी चाहिए। और ये सच्ची में बेवकूफ़ों वाली बात नहीं है, सच्ची में हमें करना चाहिए। जैसे ये कड़ी पत्ता है, इसको मतलब ऐसे ऐसे करके हमें प्यार करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, और इनसे बातें करो। प्लांट्स भी हमारी बातें सुनते हैं। अब सुनने वाले कहीं लोग बोलेंगे भाई बेवकूफ़ है, कुछ भी बोली जा रही है, पर ऐसा होता है। जो मतलब ऐसे करते होंगे ना ऐसी हरकत, उनको पता होगा कि मतलब क्या फीलिंग है, मतलब किस वे में मैं बोल रही हूँ, है ना।
वो समझेंगे इस बात को, वो ये नहीं बोलेंगे कि बेवकूफ़ है ये। इसके नीचे ऐसे पत्थर लगाने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पानी अभी भी तर करके गिर रहा है। शायद मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया होगा, ये भी हो सकता है। आप सबको एक बात बताती हूँ, दीदी यहाँ पर मतलब जैसे हम बाहर कपड़े सूखने डालते हैं ना, तो दीदी कभी भी सूखे कपड़े उतारने के लिए बाहर से आती है ना, तो यहाँ पर तुलसी माता का यह पौधा है, तो आते अगर वो हल्की सी भी टच हो जाती है ना, तो सॉरी बोल के जाती है। और दिन में 10-15 बार ये हरकत ऐसे करती है, जितनी बार मतलब अगर कभी भी आ जाए ना, वो कभी भी टच हो जाए ना गलती से, सॉरी बोलती है। तो सॉरी बोलने का दीदी बार बार मतलब नहीं बनता, आप पहले ही देख के चलो, तो ये हरकत मत किया करो। सो गाइज, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बीच बीच में दिखाती जाऊंगी, जब भी मतलब कभी व्लॉग बनाया तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ तक पहुँचे हैं। ये उग भी रहा है, इसमें कुछ के नहीं आ रहा है, ऐसी बस पड़े हैं। तो ठीक है, बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।